नमस्कार, मैं संतोष सिंह। एक प्रवृत्ति काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि ये प्रवृत्ति पहले नहीं था। कहीं न कहीं सरकार ने इस प्रवृत्ति को बल दिया है कि स्कूल के कुव्यवस्था को लेकर यूट्यूबर्स खास करके खबर करने ना जाए। डीएम हर जिले में चिट्ठी निकाल दी है, यूट्यूबर्स नहीं जाए, क्योंकि जो मेन एक्सट्रीम मीडिया अखबार वाला है या टीवी चैनल वाला है, उसको तो इस तरीके की खबर से कोई मतलब है नहीं, या फिर सरकार के खिलाफ वो बोल नहीं सकता है, दिखा नहीं सकता है। हालांकि आज तक ने हाल ही में बिहार के स्कूलों के बारे में, स्कूल के क्या हालात हैं उसके बारे में बहुत अच्छी स्टोरी उसने चलाई है। अब तो स्कूल ठीक करना है, कॉकरोच जनता पार्टी का तो अभियान ही की शुरुआत हो गई है। अब बहुत मुश्किल होगा स्कूल वाले शिक्षकों को इस अभियान पर रोक लगाना या कहें कि डीएम से परमिशन लेके आइए। पूरे देश में शुरू हो चुका है। अल्फा जैन जी जो है कमाल कर रहे हैं, अब तो आप रोक ही नहीं सकते। लेकिन ये रोकने की प्रवृत्ति से या फिर स्कूल के सच बाहर ना आए, इससे किसको लाभ मिलने वाला है? हम शिक्षकगण से कहेंगे कि इसमें आपको क्या नुकसान है। अभी मधुबनी में एक पत्रकार यूट्यूबर्स स्कूल के 26 जनवरी के कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए गया, उसको रोक दिया गया। हो सकता है कि उसके पीछे और भी वजह होगी, कुछ और भी पॉलिटिक्स होगा, ये हम नहीं जानते, लेकिन उसको रोक दिया गया। जरा इस वीडियो को गौर से देखिए, शायद वहाँ की वो प्रिंसिपल है, किस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, जरा उसकी बात सुनिए। और कुछ वीडियो हम भी आपको दिखाएंगे, जरा उस वीडियो के सहारे आप यह समझने की कोशिश कीजिए कि सूचना को रोकना जो है ना, आप समझ जाइए कि सुनामी को निमंत्रण दे रहे हैं, आप ही को नुकसान होगा। तो पहले जरा इस वीडियो को गौर से देखिए कि कैसे प्रिंसिपल साहिबा रोक रही है। मुझे क्यों हम क्यों नहीं रोकेंगे? आप बिना परमिशन हम आपका के मेरे स्कूल का तो विद्यालय में निरीक्षण के लिए तो नहीं आए थे। आपके निरीक्षण के लिए तो नहीं आए थे हम। देखिए क्या दिक्कत है आपको, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है आपको, क्या दिक्कत है? क्यों झंडा तोलन का हम वीडियो फोटो नहीं कर सकते हैं? अरे झंडा तोलन का वीडियो फोटो आप तो फिर किसके क्यों? परमिशन से हमारे क्यों? विद्यालय? झंडा- यहाँ पे लड़कियां हैं, यहाँ पे देख लिया, हम आपको बार बार बोले, यहाँ पे लड़कियां डायरेक्ट बिना परमिशन का मेरे विद्यालय में घुसे जा रहे हैं। हम आपको स्पष्ट तौर पे बोले आप डीएम सर का परमिशन लेके आएंगे, उसके बाद किसी भी विद्यालय का निरीक्षण करना है या जो भी करना, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमिशन के साथ आइए। ठीक मैडम, हम आपका बात समझ गए। हम बस हो गया, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। थैंक यू। मतलब आपके स्कूल में परमिशन लेके आना पड़ेगा। बिल्कुल, वो हमारा उसमें डीएम सर का आदेश है। आपको मैंने लेटर भी दिया है डीएम सर का बजरंग किसान के साथ। देख लिए। अब ये दूसरा वीडियो देखिए कि देखिए किस तरीके से सरकार कुकुरमुत्ते की तरह एक एक कमरा खड़ा करके स्कूल खोल दिया। न जाने का रास्ता है, न ठीक से वहाँ बच्चे पहुँच सकते हैं, खेत खलियान से जाता है, बड़ा मुश्किल है। एक यूट्यूबर ने बाबा धाम जा रहा था तो रास्ते में एक स्कूल को देखा, चारों तरफ बरसात का पानी लगा हुआ था, पहुँच गया। वो सम्राट चौधरी के कंस्टिट्यूएंसी का ही वो स्कूल है। तो इस तरीके की स्कूल को दिखाने से नुकसान किसको है? शिक्षक क्यों रोकना चाहते हैं? शिक्षक सरकार उस विफलता को सामने लाए, इसके बजाय क्यों विफलता को ढकने में लगा हुआ? अब देखिए, गोपालगंज का ही एक स्कूल है, शिक्षा मंत्री के कंस्टिट्यूएंसी का, वहाँ सर्वधर्म समभाव को लेकर 15 अगस्त में कार्यक्रम हुआ। शिक्षक वहाँ के वीडियो भेजे, कल भी हम कुछ वीडियो चलाए थे। अब जरा देखिए कि इस तरीके के कार्यक्रम से स्कूल मजबूत होता है, बच्चों में एक अलग तरीके का की समझदारी डेवलप करती है। जरा देखिए 1 मिनट का क्लिप, ये भी आप देख लीजिए। बंद
देख लिए। ये सारी चीज़ें हम इसलिए दिखा रहे हैं ना कि जिस बात को लेकर आप असहज हैं, मध्याह्न भोजन के लिए सरकार जिम्मेवार है, आप कहीं से जिम्मेवार देंगे। खाना में जो चीज़ कमी हो रहा है, पिल्लू निकल जा रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, इसके लिए सिर्फ आप जिम्मेवार देंगे, पूरा सिस्टम जिम्मेवार है। तो क्या है वो सिस्टम, ये जनता के बीच आना चाहिए ना। सरकार क्या चाहती है कि आप भी गाली सुनिए, आप भी समाज के सामने में डिस्क्रेडिट हो जाइए, आपका भी जो है सो मान सम्मान खत्म हो जा रहे। सब मास्टरवा चोर है, मध्याह्न भोजन बेच देता है, टिफिन बॉक्स बेच देता है, किताब बेच देता है। ये इमेज कौन बना रहा है? सरकार बना रही है। क्योंकि सरकार जो है ना चाहता है कि सब नंगा रहे तो कोई हमसे सवाल नहीं करेगा। अब आप बताइए ना, आपके स्कूल में 2 कमरा है और भेज दिया तबला ढोलक हारमोनियम सहित सब सारा सामान, आपके पास रखने का सामग्री नहीं है। आप अगर उसको मीडिया तक जानकारी नहीं पहुंचाइएगा, मीडिया को सहयोग नहीं कीजिएगा, तो ये जो 200-300 करोड़ का लूट हो रहा है हर वर्ष, लूट कैसे बंद हो जाएगा? और जब तक ये बंद नहीं होगा, आपको समय पर सैलरी कैसे मिलेगा? खेल का सामान हर जगह 200-300 करोड़ का खरीद के दे रहे हैं, फील्ड ही नहीं है। तो जब तक ये सवाल नहीं उठेगा, मीडिया में इसकी चर्चा नहीं होगी, तो फिर आपको एक समय में वेतन के लिए लाले पड़ेंगे। और सरकार के अच्छाई को आप सामने रखने के लिए है ना, सरकार अव्यवस्था खुद फैला रही है, सरकार के पास संसाधन नहीं है, सरकार ट्रांसफ़र के नाम पर मनमानी कर रहा है, ट्रांसफ़र के नाम पर शिक्षकों पर दबाव बना रहा है। जब तक ये बातें मीडिया वाले को पता नहीं चलेगा, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो अब काम ही नहीं कर रही है, वो तो समझिए कि गोदी से भी नीचे चले जाइए, वो दास हो गया है, वो एकदम दास। जो सुनते थे ना कि हजारों मजदूर को ब्रिटिश सेना लेके जाके मॉरिशस कहाँ कहाँ जाके काम कराता था, वो स्थिति है, दास हो गया है सब, कुछ बचा नहीं है। उस मीडिया से कुछ हो नहीं सकता है। तो जो यूट्यूबर मीडिया है, उसी का आपको इस्तेमाल करना होगा, उसमें जो बेहतर लोग हैं उनको आपको सहयोग करना होगा, क्योंकि आने वाला कल यही है और इसी से बदलाव हो सकता है। इसलिए इस प्रवृत्ति से बचिए, ये आपका दुश्मन नहीं है, यह आपका दोस्त है। हाँ, इसमें कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं जो अराजकता फैलाते हैं, तो ऐसे लोगों से बचिए, अराजकता फैलाने वाले से। लेकिन एक बात जो साफ है, जब तक पब्लिक डोमेन में ये चीज़ नहीं आएगा, तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी। सरकार तो चाहती ही है कि हमारा जो नाकामी है वो पब्लिक के बीच नहीं आवे। सरकार तो चाहते ही है कि उसके नाकामी पर चर्चा ना हो, और आप क्यों उसके भागीदार बनते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है।